नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS जेटा में। आज हम पैरा ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कब भारत इसमें शामिल हुआ, अब जो वर्तमान में टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक चल रहे हैं इसमें भारत की क्या स्थिति रही, इन सभी पॉइंटों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक की बात करें, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो उस विश्व युद्ध में सैनिक घायल हुए थे उनको पुनः समृद्ध करने के लिए एक खेलों का आयोजन करने के लिए एक संगठन बना। सबसे पहले 1948 में सिर्फ ब्रिटेन के ही खिलाड़ी इस तरह के खेलों में आयोजित हुए, शामिल हुए। लेकिन पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 से हुई। 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1960 में। इसके बाद बात करें 1960 में जब इसकी शुरुआत हुई तो मात्र इसमें 23 देशों ने भाग लिया। 23 देशों ने इसमें भाग लिया। इसके नेक्स्ट जब पैरा ओलंपिक हुए 1964 ईस्वी में, ये पहली बार एशिया में आयोजित हुए। और एशिया में कहाँ? जापान के टोक्यो में। जापान के टोक्यो में पहली बार एशिया में आयोजित हुए। इसके नेक्स्ट जब भारत ने इसमें भाग लिया 1968 में, रोम इटली में 1968 में जब पैरा ओलंपिक हुए तो भारत ने इसमें भाग लिया और अपने 10 एथलीट को इसमें भेजा। इसके नेक्स्ट भारत ने 1972 में ओलंपिक जो हुआ था, 1972 का जो ओलंपिक था उसमें भारत ने पहला पदक हासिल किया 1972 में। ये कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और जो पहला पदक भारत ने हासिल किया वो गोल्ड हासिल किया गया, गोल्ड। और मुरलीकांत पटेल गोल्ड लेकर आए। इसके नेक्स्ट 1976 और 1980 में जब पैरा ओलंपिक हुए तो भारत ने इन पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लिया। उसके बाद जितने भी पैरा ओलंपिक आयोजित हुए हैं उन सभी में भारत ने भाग लिया था। अब बात करते हैं हम वर्तमान में जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक चल रहे थे उन सभी की चर्चा करते हैं। कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया, भारत ने उसमें अपना क्या योगदान दिया, कितने पदक भारत लेकर आया, इन सभी पर अब हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं टोक्यो की तरफ। टोक्यो एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें दूसरी बार पैरा ओलंपिक गेम का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले 1964 में एक बार हुआ था पैरा ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में। उसके बाद 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये 2021 में हुआ है। इसका आयोजन, ये जो पैरा ओलंपिक है इसका आयोजन
24 अगस्त से और 5 सितंबर के बीच में हुआ है। इसका जो शुभंकर था, शुभंकर वो था मराई तोबा। मराई तोबा इसका शुभंकर था। और इसका जो गीत था वो था कर दे कमाल तू। इस गीत को संजीव सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके जो लेखक हैं, लेखक वो हैं संजीव सिंह। और इसको जो लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद बात करते हैं भारत ने इसमें अपना क्या योगदान दिया। इससे पहले बात करते हैं इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया। जो कुल देश थे वो 163 देशों ने इसमें भाग लिया। 163 देशों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया। इसी के साथ बात करते हैं भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में अपने 54 खिलाड़ी भेजे थे जो 9 खेलों में खेले थे। 9 खेलों में इन्होंने अपना योगदान दिया। इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पर चीन रहा। चीन ने 96 गोल्ड जीते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में। 96 गोल्ड मेडल। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो रहा है वो ग्रेट ब्रिटेन रहा है। ब्रिटेन, और इसने 37 पदक। इसके ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन ने 41 पदक जीते हैं। और नंबर 3 पर जो रहा है अमेरिका, इसने इसमें 37 गोल्ड जीते हैं। भारत की बात करें, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड पदक जीते हैं। और इन 5 गोल्ड पदक के साथ, 5 गोल्ड पदक के साथ भारत 24वें स्थान पर रहा है। 24वें स्थान पर 163 देशों में। 5 गोल्ड जीते हैं, 8 रजत पदक जीते हैं और 6 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज जीते हैं। कांस्य। वो 5 कौन से गोल्ड हैं, चलिए मैं आपको उन सभी के नाम बताता हूं। सबसे पहले बात करें गोल्ड की, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। दूसरे नंबर पर बात करें सुमित अंतिल। सुमित अंतिल। इनका संबंध भाला फेंक से है। भाला फेंक। इसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें, तीसरे नंबर पर है मनीष नरवाल।
मनीष नरवाल, मनीष नरवाल। और ये है शूटिंग के अंदर निशानेबाज में इनका जो संबंध है वो है निशानेबाज से। और अवनी लेखरा का जो संबंध है वो है शूटिंग से। इसके नेक्स्ट बात करें, चौथा जो गोल्ड मेडल है वो प्रमोद भगत के द्वारा आया। प्रमोद भगत के द्वारा आया। पांचवा जो गोल्ड है वो कृष्णा नागर के द्वारा, प्रमोद भगत के द्वारा बैडमिंटन में ये आया है। बैडमिंटन में पांचवा जो गोल्ड है, पांचवा गोल्ड और अंतिम गोल्ड कृष्णा नागर के द्वारा, कृष्णा नागर। और ये भी बैडमिंटन में ही आया, यानी कृष्णा नागर का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। ये अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित हैं। सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंधित हैं। मनीष नरवाल इनका संबंध निशानेबाज से है। प्रमोद भगत इनका संबंध बैडमिंटन से है। और कृष्णा नागर इनका संबंध बैडमिंटन से है। ये 5 गोल्ड हैं जो पैरा ओलंपिक में टोक्यो से भारत के लिए आए हैं। इसके बाद बात करते हैं सिल्वर मेडल की। ये 5 गोल्ड थे, ये थे 5 गोल्ड। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर की। वो 8 सिल्वर पदक कौन से हैं, आइए उनको भी डिस्कस करते हैं। सिल्वर जो मेडल हैं, सिल्वर 8 सिल्वर, वो 8 कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें पहले की। पहला जो है वो है भाविनाबेन पटेल। भाविनाबेन पटेल, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला पदक था। भाविनाबेन पटेल का पहला पदक पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भावना के द्वारा पहला पदक लाया गया था, वो था रजत पदक। नंबर 2 पर बात करते हैं और इनका संबंध है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस, इनका जो संबंध है वो है टेबल टेनिस से। भाविनाबेन पटेल का संबंध है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर बात करते हैं। सेकंड नंबर पर है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज सेकंड नंबर पर है, यानी दूसरा जो रजत आया है वो सुहास। तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर की बात करें निषाद कुमार। निषाद कुमार। चौथे नंबर पर जो है वो है योगेश। और 5वें नंबर पर देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया। और 6ठे नंबर पर है मरियप्पन थंगावेलु। देवेंद्र झाझरिया ने 2016 में गोल्ड मेडल जीता था और 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है। 2016 में इन्होंने गोल्ड जीता था और 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और जो 7वें नंबर पर है वो है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, इनका मरियप्पन थंगावेलु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इस पे स्टार लगा लो। इनका जो संबंध है ऊंची कूंद से है और यही
2021 के जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, ये शुरुआत में ध्वजवाहक थे। ध्वजवाहक कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु। लेकिन इनको कोविड की वजह से हटना पड़ा। इनके स्थान पर जो आए हैं वो आए हैं टेक चंद। और जो समापन कार्यक्रम होगा ध्वजवाहक, जो समापन के लिए है, समापन ध्वजवाहक वो है अवनी लेखरा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की। अब बात करते हैं अवनी लेखरा एकमात्र ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने 2 पदक जीते। अवनी लेखरा, इन्होंने एक तो गोल्ड जीता, एक गोल्ड और एक जीता इन्होंने ब्रॉन्ज यानी कांस्य। इसके बाद बात करी जाए अवनी लेखरा के बाद, इसके सिंहराज अधाना इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। इसके बाद बात करी जाए प्रवीण की, और इस नंबर 1, नंबर 2 और तीसरे नंबर पर प्रवीण। चौथे नंबर पर बात करी जाए मनोज सरकार, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। नंबर 5 पर बात करी जाए तो ये है अपने शरद कुमार। एक विनोद कुमार एथलीट थे, इनको कांस्य पदक दिया गया था, लेकिन इनका जो कांस्य पदक है वो कैंसिल हो गया, इसलिए इसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बता दिए। आप बताना वीडियो में इसमें कुछ और इम्प्रूव करना है या नहीं है, और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। ये जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को देखना और कमेंट करना, मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।